आप सभी का अपने YouTube चैनल इंडियन फार्मासिस्ट के अंदर आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के टॉप 50 एमसीक्यू जो हर एक एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग अपनी नोट्स पेन लेके बैठ जाइए। आपको जो भी डाउट हो वो कमेंट्स में लिखिए और आपको आज जो भी 50 में से जो भी आपको ट्रिकी क्वेश्चन लगे उसके बारे में आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो आज का हम सेशन यहाँ पे शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है which layer of the GI tract wall contain blood vessel, lymphatics and nerve called myoclonal plexus? Option A mucosa, option B submucosa, option C muscularis externa and option D serosa. तो इसका आंसर है सबम्यूकोसा। इसको आप सिंपल वे में ऐसे याद कर सकते हैं एम एस फर्स्ट सबसे इनर वाला पार्ट होता है उसको कहते हैं म्यूकोसा। उसके बाद सबम्यूकोसा, उसके बाद मस्कुलारिस एंड स्वेरोसा। ये चार आप ट्रिक से याद कर सकते हैं एम एस। ओके, तो जो यहाँ पे माइसना प्लेक्सिस है वो सबम्यूकोसा में आता है। ओके, अब हम आगे क्वेश्चन टू पे मूव होते हैं। तो क्वेश्चन टू है द myentic and Orebac plexus is located between which two layers? Option A mucosa submucosa, option B submucosa circular muscle, option C circular and longitudinal muscle and option D serosa and longitudinal muscles। तो इसका आंसर आता है सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल। इसको याद ऐसे रखो कि ओरेबेक जो मसल्स है, मसल प्लेक्सिस, वो मस्कुलरिस एक्स्ट्रा में होता है। इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडिनल मसल के बीच में सैंडविच की तरह है। ये मोटिलिटी को कंट्रोल करता है, मतलब हमारे गट में जो पेरिस्टालिसिस होता है, खाने को आगे पुश करता है। ये इसके इस दोनों ओरेबेक मसल्स के जरिए होता है। ओके, तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर थ्री विच अ पार्ट ऑफ द स्टमक हैज द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ parietal cells? ऑप्शन ए कार्डिया, ऑप्शन बी पाइलोरस, ऑप्शन सी फंडस बॉडी एंड ऑप्शन डी एंट्रो। तो इसका आंसर है फंडस एंड बॉडी। बिकॉज स्टमक के आप मेनली फोर पार्ट है में याद करो, कार्डिया, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस। जिसमें पैराइटल सेल है जो एचसीएल और इंटरेंसिव फैक्टर बनाते हैं, ये फंडस और बॉडी में होता है। चीफ सेल भी यहाँ होता है जो पेप्सिनोजन बनाता है, और जी सेल जो कैस्ट्रिन वाला जो एंट्रम में होता है। ये तीनों सेल याद करो, पहले क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ओके, तो अब हम क्वेश्चन नंबर फोर पर आ जाते हैं। द इलियोसिकल वाल इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए, इलियोसिकल वाल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए स्पिंचर ऑफ ओडी, ऑप्शन नंबर बी बोहिन वाल्व, ऑप्शन सी ह्यूस्टन वाल्व एंड ऑप्शन डी वाल्व ऑफ क्रेक्रिन। इसका आंसर है ब्रोहिन वाल्व। ओके, तो जो बोहिन वाल्व है ये इलियोसिकल जंक्शन पे होता है, जहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में मिलता है। इसका काम है बैक फ्लो रोकना, यानी कोलन से मटेरियल इलियम में वापस ना जाए। अब बाकी ऑप्शन भी याद करो। स्पिंचर ऑफ ओडी होता है, ये बाइल और पेंक्रियाटिक जूस को कंट्रोल करता है। एंड जो ह्यूस्टन वाल्व है रेक्टम में होता है। और वाल्व ऑफ क्रैकिंग ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन के फोल्ड्स में है। इन्हें कंफ्यूज मत करना, एग्जाम में ये जरूर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर फाइव विच सेल इन द गैस्ट्रिक ग्लैंड secrete पेप्सिनोजन? ऑप्शन ए parietal cell, ऑप्शन बी जी सेल, ऑप्शन सी चीफ सेल एंड ऑप्शन डी म्यूकस नेक सेल। तो इसका आंसर सिंपली चीफ सेल आएगा। ओके, अब ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर सिक्स पे जाते हैं। द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन लिविंग एडल्ट इन अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? तो इसका आंसर है 4 to 6 मीटर। बिकॉज जो 6.5 मीटर का जो रेशियो आता है वो होता है कैडेवर का।
जो कैडेवर होता है उसमें मसल टोन एकदम रिलैक्स हो जाते हैं, इसकी वजह से जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ वो थोड़ी बढ़ती है, इसलिए इस वजह से सिंपली आपको जो लिविंग एडल्ट पूछे तो उसमें 4 to 6 मीटर ही आएगा, 6 to 8 मीटर नहीं आएगा। ओके। Question number 7. Villi are present in which part of the small intestine? Villi होती है, जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट में होता है? ऑप्शन नंबर ए ड्यूडेनम, ऑप्शन बी जेजुनम एंड इलियम, ऑप्शन सी ड्यूडेनम जेजुनम एंड इलियम और ऑप्शन डी इलियम। तो इसका आंसर आएगा सिंपली ऑप्शन नंबर सी ड्यूडेनम जेजुनम एंड इलियम। ओके। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, इसके वजह से हमारा जो एब्जॉर्प्शन होता है वो बढ़ता है, सरफेस एरिया बढ़ता है, ये सब फिनोमिना है। क्वेश्चन नंबर 8. Pairs patches are aggregation of lymphoid tissue predominantly found in। ये पेयर्स पैचेस का क्वेश्चन हर साल हर एक एग्जाम में थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं। तो पियर्स पैचिस होता है वो सिंपली स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मेजोरिली देखने को मिलता है। ये लिम्फोइड टिश्यू का एक पैचिस की तरह होता है, और ये लिम्फेटिक ट्रांसपोर्ट के लिए बेस्ट इम्पोर्टेंट चीज है। ओके। ये मोस्टली इलियम में प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 9. द crypts of Limburgerkunde are found in option number A stomach, option B small intestine, option C large intestine and option D both। तो इसका आंसर है both, D। Okay। Question number 10. Which cell of the small intestinal crypt secrete lysozyme and deficient? तो थोड़ा ये आपको सर्च करना पड़ेगा। तो इसके अंदर क्या है, जो पीनट सेल आएगा। पीनट सेल कैसे, मैं दोबारा हम क्वेश्चन नंबर 9 पे जाते हैं। तो इसमें लिखा है क्रिप्स ऑफ लिम्बरकुंड जो होता है, ये स्पेसिफिकली ये नई सेल बनाता है, पीनट सेल एंड गोबलेट सेल। पीनट सेल होता है जो एंटीमाइक्रोबियल पेप्टाइड बनाता है, और गोबलेट सेल में मुकस बनाता है। ये एक फैक्टर की तरह काम करता है। तो यहाँ पे पूछा है कि लाइसोजाइम कहाँ पे बनता है, तो इसका सिंपली आंसर होता है पीनट सेल। ओके। क्वेश्चन नंबर 11. The Postra are characteristic feature of which part of GIT? इसका आंसर आएगा सी लार्ज इंटेस्टाइन। ओके। जो लार्ज इंटेस्टाइन में ओस्ट्रा ये सेक्युलर पोचिस में है, लार्ज इंटेस्टाइन में, जो टेनाइल कोलाई की वजह से बनता है। टेनी कोलाई ये तीन बैंड में लॉन्गिट्यूडल मसल के जो कोलन से थोड़ी छोटी होती है, इसलिए कोलन पाउच लाइक दिखते हैं। जो एक्सरे में ये है ना, ये उस तरह ये आइडेंटिफिकेशन में काम आता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 12. टेनाई कोलाई आर थ्री बैंड्स ऑफ। इसका आंसर आएगा longitudinal muscle। Okay। Question number 30. Ascending colon. The blood supply of ascending colon comes from the superior, inferior, calical and internal umbilical arteries। तो एक इजी रूल याद रखो इसमें, SMA and IMA। What do you mean by SMA? दो मिनट। SMA, SMA and I, I
एम ए। ओके। एसएमए का मतलब होता है सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी एंड आईएमए का मतलब होता है इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। जो एसएमए होता है, जो सीकम असेंडिंग कोलन या ट्रांसफर कोलन तक सप्लाई करता है ब्लड का। एंड आईए में होता है जो इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, जो डिसेंडिंग कोलन से रेक्टम तक का जो भी पार्ट है वहां तक ये आईएमए वाला पार्ट है, आईएमए आर्टरी जो ब्लड सप्लाई करती है। Which part of the colon is supplied by inferior mesenteric artery? Option A cecum and ascending colon. Option B transfer colon. Option C descending sigmoid and rectum. And option D all part equally. तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी, डिसेंडिंग सिग्मोइड कोलन एंड रेक्टम। पीछे से एक क्वेश्चन ये कनेक्टेड है, जो मैंने बताया आईए में, जो लेफ्ट साइड का सप्लाई करता है सिग्मोइड आर्टरी एंड सिग्मोइड कोलन को, जो सुपीरियर रेक्टल आर्टरी अपर रेक्टम को सप्लाई भी करता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 50, द एनल कैनाल बिलो द पेक्टिनेट लाइन इज सप्लाइड बाय। तो इसका आंसर आएगा इंफीरियर रेक्टल आर्टरी। ओके। Question 60. The liver receive blood from two sources. What percentage come from the portal vein? 75%. The liver receives 75% blood supply from portal vein and 25% hepatic artery, oxygenated blood. Majorly they are uh, supply the 70% blood for deoxygenated. Question number 70. The function unit of the liver is. Liver का function unit क्या है? Portal tribe, hepatic globule, लीवर एक्नियूज या कूपर सेल? आंसर है लीवर एक्नियूज। क्वेश्चन 80, कूपर सेल्स ऑफ लीवर आर। तो इसका क्वेश्चन है हिपेटोसाइट्स विथ फैट स्टोरेज, रेसिडेंट मैक्रोफेजिस या स्टेलेटी सेल या बाइल डक्ट एपिथेलियल सेल? तो इसका आंसर आएगा बी, ऑप्शन बी, रेसिडेंट मैक्रोफेजिस। Question number 19. The gallbladder store and concentrate bile its mucocyte characterized by villi and microvilli, UGA, Hustria। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, रोकिटेंस्के एस्कोफिसिंस। ओके। ये आपको दिख रहा होगा, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा रोकिटेंस्की एस्कोफिसिंस, आंसर आएगा। ओके। The sphincter of body controls the flow of bile and pancreatic juice into the stomach, duodenum, jejunum and common bile duct। तो इसका सिंपल आंसर आएगा ऑप्शन बी, duodenum and ampulla of Vater। Question 21. Which hormone cause contraction of gallbladder? CCK. Okay. Question 22. Which cell of pancreatic islet secrete insulin? इसका आंसर आएगा बीटा सेल्स। ओके। क्वेश्चन 23. Esophagus through diaphragm. The the esophagus pass through the diaphragm at which vertebral level? तो T10 आएगा इसमें। एकदम कॉमन ट्रिक है, 80, 10, 12। ये कभी बाद में बताया गया, अभी ये याद रखो, T10 तक आएगा। ओके। 24. Which cell secrete intrinsic factor? जो इंट्रेंसिक फैक्टर है कौन सीक्रेट करता है? चीफ सेल, पराइटल सेल, जी सेल या म्यूकस सेल? तो आंसर आएगा पराइटल सेल। ओके।
G cell that secrete gastrin are predominantly located in तो फंडस ऑफ स्टमक, बॉडी ऑफ स्टमक, इंट्रम स्टमक एंड ड्यूडेनम। आंसर आएगा सी, इंट्रोम ऑफ स्टमक। ओके, द अपेंडिक्स इज अटैच्ड टू द असेंडिंग colon, सीकम, टर्मिनल इलियम एंड सिग्मोइड colon। तो आंसर आएगा सीकम, सीकम से जुड़ा होता है अपेंडिक्स। क्वेश्चन 27, विच नर्व इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वोमिटिंग सेंटर इन द ब्रेन स्टेम। जो वोमिटिंग सेंटर से अ, कौन कौन सा सेंटर जुड़ा होता है, तो इसका आंसर आएगा वेगस नर्व से जुड़ा होता है। ओके, ब्रूनर्स ग्लैंड आर फाउंड इन सबम्यूकोसा ऑफ। कहाँ पे ये ग्लैंड होती है, तो आंसर आएगा ड्यूडेनम। सलाइवा is secreted at the rate of approximately how much per day, तो आंसर आएगा सी, 1000 to 1500 ml। क्वेश्चन 31, salivary अल्फा amylase being a digestion of, salivary है जो amylase, वो किसका डाइजेशन में हेल्पफुल होता है, तो ऑप्शन आएगा सी, स्टार्च के। Okay. Which hormone stimulate the pancreatic bicarbonate secretion, तो secreting के अंदर। ओके, क्वेश्चन 3, which transporter absorb glucose and galactose from intestinal lumen, तो इसका आंसर आएगा बी, SGLT1, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर। ओके, आयरन इज मैक्सिमली एब्सॉर्ब इन विच पार्ट ऑफ द जीआईटी, आयरन होता है जो मैक्सिमम एब्जॉर्ब किस पार्ट में होता है जीआईटी में, तो इसका आंसर आएगा ड्यूडेनम एंड अपर जेजुनम में। ओके, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इन इंटेस्टाइन इज इनहांस्ड बाय विटामिन डी, विटामिन डी होता है, इसके साथ वो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन इनहांस होता है, ज़्यादा बढ़ता है, इसके वजह से कैल्शियम को अकेला नहीं दिया जाता, विटामिन डी के साथ दिया जाता है। नॉर्मल गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम फॉर ए मिक्स्ड मील इज, मिक्स्ड मील के लिए नॉर्मल गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम कितना होता है, तो 2 to 4 आवर का होता है। ओके, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ बाइल इन फैट डाइजेशन, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट टू फ्रॉम मिसे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आता है, आप इसको प्रॉपरली याद कर लीजिए, कहीं पे लिख लीजिए, ये पक्का आएगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। Which enzyme is responsible for activating pancreatic zymogen, कौन सा आएगा, एंटेरोकाइनेज, एंटेरोकाइनेज ये ड्यूडेनम के ब्रश बॉर्डर के एंजाइम है जो ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में एक्टिव करते हैं। ओके, द नॉर्मल ट्रांसिट टाइम थ्रू द एंटायर जीआई ट्रैक्ट इज, पूरे जीआई ट्रैक्ट से ट्रांसिट टाइम नॉर्मल कितना है, तो 24 to 72 होगा। ओके, which vitamin require the bile for its absorption, बाइल के एब्जॉर्ब विच विटामिन रिक्वायर होता है, कौन सा विटामिन की जरूरत होती है, तो विटामिन के, फैट सॉल्युबल विटामिन है। ओके, फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से है, एडीईके फैट सॉल्युबल विटामिन है जो बाइल सॉल्ट फॉर फॉर्मेशन ऑफ मिसाइल एंड सप्यूर एब्जॉर्प्शन। विटामिन बी12 रिक्वायर इंटर्नशिक फैक्टर विटामिन सी एंड फोलेट वर वाटर सॉल्युबल। The enterochromaffin cell of GI synthesis and store कहाँ पे होता है, तो सेरोटीन में होता है। ओके, पेप्सिन इज मोस्ट एक्टिव एट विच पीएच, पेप्सिन मोस्टली कौन से पीएच पे एक्टिव होता है, एसिडिक पीएच पे होता है, स्पेसिफिकली 1.5 to 2.5 पीएच में होता है।
lactase enzyme deficiency lead to intolerance of lacto lactase deficiency से कौन सी इंटॉलरेंस होती है? तो सी, लैक्टोज। H. pylori is associated with which type of gastric ulcer? लोकेशन कौन सा होता है? तो इसका आंसर होता है लेसर कर्वेचर ऑफ एंट्रम टाइप 1। एच पाइलोरी होता है जो एक बैक्टीरिया है जो अल्सर प्रोड्यूस करता है। ओके, द यूरियस ब्रेथ टेस्ट यूबीटी फॉर एच पाइलोरी डिटेक्शन यूज कहाँ पे यूज होता है, कौन सा यूज होता है? तो इसका सिंपली आंसर आएगा ए, C40 and C30 लेवल यूरिया। Zollinger-Ellison syndrome is caused by, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, गैस्ट्रिनोमा यूजुअली इन पैंक्रियास। क्वेश्चन 47, celiac disease is autoimmune condition triggered by, celiac disease है, it is autoimmune condition triggered by, तो ये स्पेसिफिकली वीट से होता है, gluten ऑफ इन वीट। ओके, ऑप्शन बी आएगा इसमें, ऑप्शन बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 48, Crohn's disease characteristically involves only the rectum in part of GIT from mouth to anus with skin lesion। तो ओके, ऑप्शन बी आएगा इसमें 48 में, माउथ से एनस तक स्कीपिलिसन के साथ ही क्रॉन्स से पहचान है इसकी। 49, अल्सरेटिव कोलाइटिस कैरेक्टरिस्टिकली इन्वॉल्व, तो इसका आंसर आएगा rectum and extended continuously proximally। Question number 50, the most common benign tumor of small intestine is option C, okay, leiomyoma। ओके, तो दोस्तों यहाँ तक 50 इंपॉर्टेंट जीआईटी एमसीक्यू विद डिटेल एक्सप्लेनेशन हमने आपको दिया है। उम्मीद करता हूँ ये आपको एग्जाम में बहुत काम आएगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए कमेंट में बताओ कौन सा कंसेप्ट आपको सबसे डिफिकल्ट लगाता है। ओके, तो हम उसका एक डिस्क्राइब वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और भी एमसीक्यू लाएंगे जीआईटी के। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच टू सपोर्टिंग मी।